हेलो प्यारे दोस्तों, 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका संस्कृत कक्षा 7वीं के लिए जो दिया गया है। और दोस्तों ये जो आप देखें वर्ष 2024-25 के लिए बुक हमें दिया गया है। तो प्रिय मित्रों, ये जो आप सब देख रहे हैं द्वितीय पाठा। द्वितीय पाठा का नाम यहाँ बताया गया है कि काल। यहाँ पर दोस्तों बताया कि काल बोध्या। तो आइए इसके हम लोग देखते हैं, हम लोग प्रश्न उत्तर को देखते हैं। हालांकि ये सब जो दिया है ना, कि सौरमंडल में सूर्य और खगोलीय पिंड, ये सब खुद पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं, इसे हमें बताया गया प्रश्न 1 में कि ऋतवा ऋतवा भवन्ति। तो यहाँ पर जो हमारा ऋतवा भवन्ति, तो यहाँ पर होगा सत्य। आ वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न 2 में जैसे यहाँ पर बताया गया है, आपको देखिएगा तो कहा कि चंद्र चंद्र पुण्यताम। देखिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न जो पूछा गया है, चंद्र पुण्यता प्रापो प्रापो। देखिए इसका उत्तर में आप सबको लिखना आ वाला बिल्कुल सही होगा कि पूर्णिमा। पूर्णिमा याम क्या लिखना है? पूर्णिमा याम जो है बिल्कुल। उसका फिर होता है कि सप्ताह। क्या होता है कि सप्ताहे दिनानि भवन्ति, यानी क्या है, सप्ताह जो होता है ना, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो सीधी से बहुत ही आसान प्रश्न तो यहाँ पर सप्त, यानी कि सप्ताह मतलब 7 है। उसके बाद फिर यहाँ पे बताया गया है दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन नहीं दिया गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बताया कि ज्येष्ठा ज्येष्ठा साढ़्यो ऋतु भवति। तो यहाँ पर होगा ग्रीष्म, ठीक है। ये वाला बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 5। यह बताया कि अधोलिखितेषु ऋतूनाम उचित कर्म अस्ति। तो दोस्तों यहाँ पर बताया कि 4 ऑप्शन दिया गया है ना, तो यहाँ पर बताया कि कौन है जो कि वो उचित यानी क्रम क्रम के द्वारा लिखा हुआ है। देखिए आ वाला जो आप सब देख रहे हैं, शरद, वर्षा, ग्रीष्म और वसंत, ठीक है। शरद, वर्षा, एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हमें भी लग रहा था कि ये शरद यानी ठंड के बाद वर्षा कैसे हो सकता है। ये सबसे पहले हमारा आता है बसंत। बसंत आता है, उसके बाद देखिए गर्मी आता है, गर्मी के बाद फिर वर्षा, उसके बाद फिर हमारा शरद आता है। ये सी वाला सही है। चलिए अब हमें बताया कि पूर्णिमा। तो पूर्णिमा शुक्ल पक्षे भवती तिथ्या परे। यहाँ पर आप लिखना कि बहुवचनम वचनम अस्ति। तो यहाँ पर लिखना कि षठ है, यानी एक से मना वर्ष है, तो यहाँ पर षठ है। उसके बाद चंद्र चंद्र, तो यहाँ पर लिखना कि अमावस्याम अमावस्याम पूर्ण रूपेण लुप्य। उसके बाद 10 में जो हमें बताया गया, तो लिखना आपको पंच पंचदशा पंचदशभी। इस प्रकार से ये भी हमें पूरा हुआ। आइए 11 नंबर में जो हमसे कहा गया है ना कि का गोला का गोला कारा विद्यते। तो लिखना कि वो पृथ्यवा। क्या लिखना है? पृथ्यवा लिखिएगा उत्तर में। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 में जो हमें बताया गया है कि सूर्य, प्रिय मित्रों पर बताया कि सूर्य कस्यां दिशि दिशि अस्यतम गच्छति। तो ये आप सबको लिखना है यहाँ पर पश्चिम पश्चिम दिशि आप लिखिएगा, ठीक है। अब 13 में जो यहाँ पर बताया गया था कि वर्षे कति ऋतवा भवन्ति। तो हमने सत्य यहाँ बताया कि पृथ्वी प्रिय विद्यार्थियों पर बताया गया था कि पृथ्वी कुत्र कुत्र परिभ परिभ्रम परिभ्रमात्। तो यहाँ कि अनिशम अनिशम केंद्रे। आइए अब यहाँ पर बताया गया है कि प्रातः प्रातः काले सूर्य कस्याम दिशि भवति। तो लिखना कि प्रातः काले सूर्य पूर्व दिशि भवति। मतलब जो प्रातः सुबह के समय जो होता है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य जो होता है ना साथियों, वो पूर्व दिशा में ही होता है। चलिए अह अह निशम केंद्रे का परि परिभ्रमति। तो लिखना है कि अहनिशम केंद्रे पृथ्वी पृथ्वी परिभ्रम परिभ्रमति परिभ्रम परिभ्रमति। उसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 17 में यहाँ पर बताया गया है कि सावन सावन भादे कह का ऋतु भवति। तो लिखना आपको सावन सावन भाद भाद्यपद्यो वर्षा ऋतु भवति।
चलिए इसी प्रकार से हमें बताया कि दिनस्य, दोस्तों हमें बताया गया है ना कि रात्रे दिनस्य रात्रे च ज्ञानम कथम भवति। तो इतना कि दिनस्य रात्रे च ज्ञानम सूर्यस्य भवति। क्या लिखना है? सूर्यस्य भवति हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 में जो पूछा गया है, बताया गया कि प्रतिदिनं कस्य एका कला श्रियते। तो इसमें कि प्रतिदिनं चंद्रस्य एका कला श्रिय श्रियते। तो चलिए दोस्तों हम आगे क्यों, यहाँ पर बताया गया प्रश्न क्रमांक 20। प्रश्न क्रमांक 20 में से हम बताया यानी कि प्रतिपक्षे कति तिथ्यः भवन्ति। यहाँ फिर आगे कहा गया कि शिशिर ऋतुः कदा भवति। तो आइए इसके बारे में आपको देखना है कि प्रतिपक्षे पंचदश तिथ्यः भवन्ति। शिशिर ऋतुः माघ फाल्गुनयो भवति। चलिए अब प्रिय विद्यार्थी, हमें बताया गया प्रश्न क्रमांक 21 में दीर्घ उत्तेज लिखित। यहाँ पर बताया गया है कि द्वादश मासान नमानि लिखति। तो इस प्रकार से उसमें अपने चैत, यानी इसमें कार्य दोस्तों हमारा कि जो महीने का जो नाम है ना, वो आपको यहाँ पे चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माह और फाल्गुन। इस प्रकार से दोस्तों हमारा हिंदी में जो होता है वो 12 महीने होते हैं, और इंग्लिश में जो हम लोग पढ़ते हैं ना जनवरी फरवरी, और ये हमारा हिंदी महीने का नाम है। ठीक है, चलिए फिर होता है कि एकादश्यता विशन्ति पर्यंतम संस्कृते संख्या लिखते। एकादशा विशन्ति मतलब इसमें तो आपको कहा 20 तक जो है, तो एकादशा द्वादशा त्रयोदशा चतुर्दशा इस तरह से आपको पूरा लिख लीजिएगा। 11 से यहाँ पे बताया गया था 11 से लेकर 20 तक आपको लिखना है संख्या का नाम, तो वो लिख लीजिए आपको। चलिए अब फिर यहाँ पे बताया गया ना कि कर्मानुसारम कर्मानुसारम ऋतु नमाने लिखते। कर्मानुसार, तो इस प्रकार दोस्तों आपको जो ये दिखाई दे रहा है इसी तरह से आपको भी लिख लीजिएगा। वर्षा, शरद, बसंत, शीत और हेमंत। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर बताया गया कि पृथ्व्या परि परिभ्रमेण कीमा परिवर्तनम भवति। तो भाई इसके बारे में आप लिखिएगा। ये जो प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर है प्रिय दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वीडियो भी समाप्त होता है। धन्यवाद।